25 जुलाई की दोपहर 2 बजे का समय, उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है, एक ऐसी पोस्ट जिसका इंतजार कई दिनों से लाखों करोड़ों युवा कर रहे थे। वो पोस्ट थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे ही पोस्ट आती है, इसकी आस लगाए बैठे लाखों करोड़ों युवाओं में, लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को, शिक्षा मंत्री के पद को पूरी जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से निभाया है। पिछले 10 दिनों से जो भी घटनाक्रम चल रहा था उससे उनका मन काफी दुखी था। इसी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके तुरंत बाद ही राष्ट्रपति भवन से एक और पोस्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया राष्ट्रपति जी ने, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जो अगले बनाए जाते हैं वो होते हैं प्रहलाद जोशी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि प्रहलाद जोशी ही क्यों, क्योंकि बहुत से बड़े नेता है बीजेपी के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जो सांसद है उनके जो मंत्री नहीं है इस टाइम पर, अनुराग ठाकुर जैसे लोग। तो इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि प्रहलाद जोशी जिनको नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है, ये आखिरकार है कौन, किस लिए इनको शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रहलाद वेंकटेश जोशी, जो इनका पूरा नाम है, वो कर्नाटक के धारवाड़ से 5 बार के लोकसभा सांसद हैं। वे इससे पहले भी सरकार में मंत्री इस टाइम पर थे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नवीकरण, ऊर्जा के मंत्रालय उनके पास थे इस टाइम पर। इनकी एक खास उपलब्धि जो इनकी जो राजनीतिक पैठ है उसको बहुत ज्यादा मजबूत करती है कि धारवाड़ जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से लगातार 5 बार सांसद चुने जाते रहे, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024। ये धारवाड़ जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष, उसके साथ ही कर्नाटक के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद केंद्र सरकार में लगातार 2019 से मंत्री भी हैं। भाजपा सरकार में कहा जाता है कि जो शिक्षा मंत्री का पद होता है वो हमेशा से उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी आरएसएस के साथ पृष्ठभूमि पिछली रही हो। प्रहलाद जोशी एक ब्राह्मण चेहरा होने के साथ साथ बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 2019 से 2024 तक जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा था उसमें इन्होंने खान, ऊर्जा, कोयला मंत्रालय भी संभाला था। इनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो कम बोलते हैं, प्रशासनिक तौर पर काफी ज्यादा कठोर हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के जो कुछ खास मंत्री हैं जिन पे वो भरोसा करते हैं उनमें से इनको एक माना जाता है। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने बीए की डिग्री की हुई है, बीए की पढ़ाई की हुई है। इसके साथ ही एक बहुत पुराने संगठन के नेता के रूप में इनकी छवि है। इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिला उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति जी से तुरंत ही इनको अतिरिक्त प्रभार शिक्षा मंत्री का पद प्रहलाद जोशी को दे दिया है। तो ये सारी चीजें रही कि जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी जी, उनके बारे में जितने भी मेन चीजें थी वो सारी चीजें यही हैं। उसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक क्यों नहीं हटा रहे थे, इतने खास वो क्यों थे, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद भी कई बड़े मंत्री, कई बड़े केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जैसे नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पहुंचते हैं, रेखा गुप्ता पहुंचती हैं, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद उनसे संवेदनाएं जो भी उनको उनके दुख में साथ देने के लिए वो दुखी थे। तो इतने बड़े वो मंत्री क्यों हो उसको हमने इस वाले वीडियो में कवर किया है। उनको तो इतने दिनों से हटाया जा रहा था, वो सारी चीजें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां पर देख सकते हो। और साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को चाहना तो शेयर कर देना।